सिवान की विधानसभा, तमाम विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार उठेंगे, कहाँ कहाँ से कौन उठेंगे और किस तरह से उठेंगे, किन्हें सीट दिया जाएगा, तमाम विषय पर चर्चाएं होंगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और तमाम नेताओं से ये बात लेते रहते हैं, क्या इनमें क्या खासियत रहा जो है कि सिवान से कौन उम्मीदवार उठेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विधानसभा चुनाव आगामी जो है 25 में होने जा रहा है। आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, तमाम नेताओं से भी मिलते हैं, क्या लग रहा है कहाँ से कौन सा उम्मीदवार जो है आएगा? देखिए, उम्मीदवार तय करना पार्टी का काम है जी, और चुनना जनता का काम है। हम एक पत्रकार ने, और मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी पार्टी को ये कह दूं कि हाँ आप फलाने को टिकट दीजिए। तो ना ही मेरा काम उम्मीदवार चुनना है और ना ही मेरा काम चुनाव जिताना है। मेरा काम इतना है कि जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का जो नेताओं के द्वारा निवारण कराना। और हाँ, जनता से सिर्फ और सिर्फ एक अपील रहेगा, मैं और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे पहले आप टिकट देने से पहले ये देखिए कि वो युवा है कि नहीं। सबसे ज्यादा कम से हर एक राजनीतिक पार्टियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कम से कम आप 50% तो युवाओं को टिकट दीजिए, युवा हो, पढ़ा लिखा हो। और दूसरी चीज, जनता से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप वोट देने के पहले ये देखिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपकी समस्याओं के बारे में जानता है कि नहीं। जी। अगर हम सपोज दैट किसी को हमको कोई विधायक बना दे और हमको आपकी समस्याओं के बारे में पता नहीं है, तो हम विधायक बन के क्या करेंगे? जी जी जी। तो सबसे पहले जनता से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसको आपके समस्या के बारे में पता हो, जो आपके समस्याओं का निपटारा करने के जिसके पास रोड मैप हो, जो जानता हो कि हाँ आपका फलाना समस्या है, इसको इस तरीके से हम दूर करेंगे, उसको वोट करें। जो कम से कम क्षेत्र में 365 दिन में 100 दिन कम से कम अवेलेबल रहता हो। अगर आप उसका अपना निजी काम भी होगा, कई सारे काम, उसके बावजूद भी अगर 100 दिन क्षेत्र में आपके उपस्थित है, वैसे नेता को चुनिए आप। रघुनाथपुर चर्चा चल रहा है कि खान ब्रदर्स नाम सुने होंगे आप। देखिए, कोई भी हो, किसी पर्टिकुलर मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लूंगा, बस जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस व्यक्ति को चुनिए जो 365 दिन में कम से कम 100 दिन आपके साथ खड़ा हो, आपकी समस्याओं के बारे में उसको पता हो कि फलाना गांव में, फलाना पंचायत में, फलाना प्रखंड में क्या समस्या है और उसको निपटारा करने के लिए उसके पास रोड मैप हो। हाँ, कि हम जब जीत के विधानसभा जाएंगे तो आपके समस्या का निपटारा इस तरीके से करेंगे। ये जिसके पास हो उसको आप चुनाव में जीते। और हाँ, वो युवा हो, पढ़ा लिखा हो, जानता तो हर बार टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो उसे। अच्छा, जानता तो हर बार मूर्ख बन जाती है बातों में आकर के। हमारा और आपका फर्ज है, ये माइक उठाया है ना, माइक अपना सोच बिहार जो है ना, ये सिर्फ आपका सोच नहीं है, बल्कि जनता के समस्याओं का निवारण करने का जो हल है वो सोच है। और इस सोच को आपका काम है, मेरा काम है, ये हम लोग चलिए साथ मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे, कहेंगे कि नहीं भाई, आप इस बार जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, शराब के नाम पे मत बदलिए। आप जो अपनी समस्या के लिए आप देखिए कि आपकी समस्याओं का निपटारा कौन कर सकता है और उसको चुनिए। हमारा और आपका काम है उसको जागरूक करना। चलिए, राजनीति को लेकर के तो बातें आपने कहा, लेकिन जो नौजवान युवक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीपीएससी छात्र जो है, बीपीएससी प्रोडक्ट्स के लिए मांग किया थे और जाने माने जो है कि पूरे भारत में जाने माने खान सर को उस दिन भी गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया गया, बड़े बड़े नेताओं को भी टॉर्चर किया गया। कहाँ तक पहुंची थे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका सवाल थोड़ा टेढ़ा था, मैं उसको सीधा कर देता हूँ। सबसे पहले खान सर की बात है। देखिए, खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, खान सर को डिटेन किया गया। बहुत सारे आपके पत्रकार जो है कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हेडिंग में लिख करके। नहीं, खान सर को डिटेन किया गया था। खान सर को जब भी देखिए, वो प्रशासन का वो निजी काम है, प्रशासन के काम में किसी को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। और जब प्रशासन को लगा कि भीड़ बहुत है, खान सर के ऐसी पॉपुलैरिटी के बारे में आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे नंबर 1 एजुकेशनल चैनल उनका है, तो उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और वहां पे भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, तो खान सर को डिटेन किया गया था। और दूसरी बात, आप नेताओं की बात कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, हर पार्टी का नेता सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी छात्रों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। यानी कहीं ना कहीं पप्पू यादव, देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस इतना आप समझ लीजिए कि हर
हर एक पार्टी का हर एक नेता अगर छात्रों के साथ सुबह जाके खड़ा होता है गर्दनी बाग में और शाम होने से पहले अपने घर चला जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो छात्रों को यूज कर रहा, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा। और हाँ, आप जाइए, मैं बीपीएससी जो प्रोटेस्ट है मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उस पर कई सारा वीडियो बना चुका हूं। लेकिन हाँ, एक बात बताइए, छात्रों के बीच 50 साल 55 साल 60 साल की उम्र के लोग क्या कर रहे हैं? ना ही वो छात्र हैं, ना ही वो नेता है। आखिर वो क्यों वहां है, ये जरा आप सब बताइए। उनके समर्थन में उतरे थे, आप भी जैसे बोल रहे हैं। नहीं, मैं बीपीएससी छात्रों के साथ हूं, मैं बीपीएससी तो साथ में गए थे, लेकिन आखिर उनकी क्या जरूरत पड़ी? छात्र अपना, देखिए सुनिए, बता रहे हैं, छात्र अपनी लड़ाई बढ़िया ढंग से एकदम मतलब बिना कोई शोर गुल्ला के, बिना कोई हिंसा के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कि कुछ लोग पहुंच के उसे राजनीतिक का रूप दे रहे हैं और उसे हाईजैक कर रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे कि हाईजैक कर रहे हैं, खुद छात्रों का ही आरोप है कि कुछ लोग जो है उनके प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकना छोड़ दीजिए और छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक ना करें। और छात्र लोगों से निवेदन है, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, तमाम, उसमें मेरी बहनें हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़ाई को, झंडा अपना बुलंद रखना है, अपनी लड़ाई को अंतो गतवा तक लड़ना है और नेताओं के द्वारा अपने लड़ाई को हाईजैक नहीं होने देना है। किसका फोन है? बीपीएससी बोल दीजिए, स्टॉप करिए। बीपीएससी के एक छात्र थे जो खान सर के पास करीब पढ़ते थे, तो शायद उनका शाहिद आलम नाम था, सोनू नहीं, शाहिद तो सोनू तो और है, लेकिन एक शाहिद नाम का लड़का था जो इंतकाल कर गया। उनका कंधा देने के लिए गए थे सर भी, खान सर, तो भावुक हो गए थे, सोच रहे थे। तो बीपीएससी का मांग जो है पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा तो प्रयास रहेगा, हम तो चाहेंगे कि भाई छात्रों की मांग पूरा हो। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं और मैं ही नहीं, हमारे जैसे असंख्य लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। और बाकी बीपीएससी आयोग के ऊपर निर्भर करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए। और हाँ, किसी भी छात्र के साथ, चाहे वो शाहिद हो या सोनू हो, मैं पर्टिकुलर किसी धर्म, किसी जाति को देख के नहीं बोल रहा, चाहे वो कोई भी हो, अगर इस दरमियान उसकी जान जाती है तो सरेआम गलत है। और प्रशासन को, बीपीएससी आयोग को, सरकार को, उस परिवार को कम से कम एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए ताकि उस परिवार के, क्योंकि अगर बीपीएससी का कोई छात्र इस प्रोटेस्ट के दौरान उसकी जान जाती है तो वो मामूली सा एक छात्र नहीं है, बल्कि फ्यूचर का एक एसडीएम है। तो इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। पर सरकार तो इस पर पहल नहीं कर दी है। और देखिए, छात्रों की लड़ाई जारी है और हमेशा संवैधानिक रूप से लड़ी गई लड़ाई में हमेशा जीत होती है, वहां देर होता है। संवैधानिक रूप से कोई भी लड़ाई आप लड़िए तो उसमें जीत निश्चित है, एकदम जीत होगी छात्रों की, छात्रों की जीत होगी, एकदम होगी, एकदम होगी भाई। बड़े बड़े नेतागण हार गए, बड़े बड़े सोशल मीडिया वर्कर हार गए, तो आपको कहने से छात्र कहाँ, कौन हारा है? कौन हारा है? जाकर के प्रशांत किशोर को पीटा गया है, पीटा गया है। देखिए, वो प्रशासन का काम है। और मैं देखिए इस पे ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट का जो एरिया बना है वो गर्दनी बाग में, ठीक है। अब आप बताइए कि बिना किसी सरकार के अनुमति की, आप जहां सरकार अनुमति नहीं देता वहां जाकर प्रोटेस्ट कीजिएगा तो सरकार तो आपको वहां से हटाएगी ना। यानी कहीं ना कहीं आप उनको सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हम क्यों, देखिए, हम क्यों, सरकार कह रही है, सरकार का, बीपीएससी का आप जाइए, आयोग का देखिए, ये रोज यहाँ आयोग वहां अनाउंस कर रहा है, जो एसपी साहब है वो कह रहे हैं कि आप जिस जगह पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं वो जगह जो है कि प्रोटेस्ट के लिए नहीं, आप गर्दनी बाग में चली जाइए, कह रही है। मेरा कहना नहीं है, हम इस बात को कहां कह रहे हैं? फिर उन पर हाथ छोड़ना कहां तक उचित है? ये प्रशासन का काम है। इस सवाल का जवाब प्रशासन देगा। वो बच्चों को काफी एक्टिव रहते हैं, ये इस सवाल का जवाब प्रशासन देगा। कौन एक्टिव रहता है, कौन एक्टिव नहीं रहता, ये बच्चे खूब बढ़िया से जानते हैं कि सुबह लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, शाम को चले जाते हैं। इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है। बस हाँ, जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, जो भी राजनीतिक दल हो, को भी मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों के साथ संवैधानिक रूप से खड़े रहे। छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसे हाईजैक ना करें। और हाँ, उनके साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपके साथ इन फ्यूचर में वो छात्र भी खड़े रहेंगे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट, छात्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनके साथ आप भी खड़ा रहिएगा। चलिए, आपसे ये जानेंगे कि अपना सबसे अच्छा नेता किनको मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा नहीं, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे,
कलाम जी को मैं अपना तो आइकॉन अभी तो मानता हूँ। उनका शासन तो नहीं चल रहा है। मैं उनका, फिर उनके जैसा कोई आएगा तो उनको मानूंगा। कब तक आ जाएगा? अब ये तो अब हम ही लोग के बीच से कोई निकलेगा। तो फिर इन जो नेताओं चला रहे हैं ये शासन का प्रणाली, तो इन पर क्या माने? इनको मैं कुछ नहीं, बस इनको इतना, इनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि युवाओं की सुनिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए, बस इनके अलावा इनके साथ कुछ, इनसे कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। यानी अपना नेता सबसे पहले अब्दुल कलाम मानते हैं? एकदम एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपना आइकॉन मानते हैं जी। भगत सिंह को हम नेता मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र को नेता मानते हैं। देखिए मेरे ऑफिस के पीछे देखिए, नहीं लगाने के लिए बहुत सारे पत्रकार लगा देते हैं, फोटो बैनर पर लगा देते हैं, हाँ? लेकिन जब उनका पहल आता है, जब उनकी जयंती आती है तो उस पर चर्चाएं नहीं करते, उसका नहीं दिखाते हैं। एकदम करते हैं। आपका हम ऑफिस में इस वक्त खड़े हैं, हाँ, और आप तस्वीर भी लगाए हुए हैं, मोदी से लेकर के राहुल गांधी से तमाम नेताओं का तस्वीर लगाए हैं। एकदम सबको मैं आइकॉन मानता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आइकॉन मानता हूँ, जो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइकॉन मानता हूँ, भीमराव अंबेडकर है, मैं उनसे सीखता हूँ, उनका जीवनी पढ़ता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जिला के थे, उनका जीवनी पढ़ता हूँ। उनके जन्मदिन पे मैं हर साल राजेंद्र वहाँ उनके पैतृक आवास पे जाता हूँ और दिखाता हूँ इस चीज को, जो प्रशासन कहीं ना कहीं ये जो जन्म दिवस उनका गांधी मैदान में मनाता है, वो इनके घर पे मनाना चाहिए, इस चीज को इस आवास पे मनाना चाहिए। आवास की जो स्थिति हुई है उस स्थिति को हर साल दिखाने का प्रयास करता हूँ, हर साल प्रयास करता हूं। कहा गया कि गुजरा वक्त पल जो है कि बार बार नहीं आता है, वो गुजरे वक्त अब आने वाला नहीं है, वो जो नेता जो है वो आने वाले नहीं। अभी जो नेता है तत्काल में उन्हें पूछ रहे हैं कि आप कौन सा नेता मानते हैं, किनको मानते हैं? देखिए नेता सब है, नेता सब है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा। हाँ, अब देखिए जैसे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार है, मैं आदरणीय है, पूजनीय है, उनको मानते हैं अपने? एकदम वो सबके नेता, बिहार के मुख्यमंत्री है तो भाई सबके नेता। आपके नेता नहीं है, आपके नेता नहीं है, आपके नेता है कि नहीं? हम तो हमारा तो है, एकदम है, सबके नेता है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, सबके नेता है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, सबके नेता है। अभिन्न नेता है, माने एक दिल से हृदय से होता है कि हम इन्हें नेता बेस्ट मानते हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, जैसे बहुत सारे। आप अपने दिल की बात हमको बताइएगा, आप अपने दिल की बात हमको बताइएगा, बोलिए, बताइए। अपने गर्लफ्रेंड का नाम ऑफिशियल रखिएगा। यहाँ गर्लफ्रेंड का थोड़ी बात हो रहा है, यार राजनीतिक बात हो नहीं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, नेता जो है परिस्थिति के हिसाब से नेताओं का चयन किया जाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, नेता है। तो फिर क्यों नहीं आवाज उठा रहे बीपीएससी छात्रों के लिए? एकदम नहीं जा रहे हैं, एकदम। हम सुनिए, हम तो आवाज उठाते हैं। और देखिए, एक नेता का अच्छा काम किया गया जो होगा उसकी मैं प्रशंसा करूंगा, और नेता कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा जो गलत किया जाएगा उसको भी मैं दिखाऊंगा। मैं पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी का, किसी नेता का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं कह दूं कि फलाना नेता जो है सबसे प्रिय मेरे नेता है। हाँ, आप अगर पूछे नेता के बारे में तो हमने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं अपना भगवान मानता हूं, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे गृह जिले के हैं, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इतने अच्छे पत्रकार थे, नेता भी बने, देश के प्रधानमंत्री भी बने, मैं उनको अपना नेता मानता हूं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आप लोगों ने एक मेरे साथ सुनील भाई थे, और जो सच से सच तक चैनल चलाते हैं, इनका चैनल है, और इन्होंने किस तरह से राजनीति को लेकर के, बीपीएससी को लेकर के तमाम बातों को लपेटते हुए किस तरह से ये बयान दिए। एक छोटा सा प्रयास रहा आप लोगों के बीच, छोटा सा एक मैसेज रहा। आप लोग क्या सोचते हैं इन बातों को लेकर के? क्या कहीं ना कहीं ये रचयिता तो नहीं है जिस तरह से रचा जाता है कि इस तरह बातों को ले जाए, वहाँ पर ले जाकर स्टॉप कर दे, घुमा दे? आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और इनकी बातों से कितना आप लोग सहमत है, जरा कमेंट कर जरूर बताइए, और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।